एक समय की बात है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए तो संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपने आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। और इस प्रकार से धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। काफी दिन बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि मेरे शिष्यों को गए काफी दिन हो गए हैं, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से शिष्यों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते हैं। और इस प्रकार मिलने के बाद संत जी ने पाया कि सभी सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उनके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने गृह त्याग कर दिया है और जंगल में एक सन्यास बनकर आश्रम खोल लिया है और वहाँ बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। यह सब बात सुनकर संत जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मिलने के लिए जंगल की ओर चल दिए। लेकिन जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री छम छम की आवाज करती हुई आश्रम में जाती है और देखती है कि बाबा जी आंख बंद कर भक्ति में लीन है। उसके बाद वह खूबसूरत औरत बाबा के पास जाती है और वह फिर से अपनी चूड़ी व पायल खनकाती है। छम छम की आवाज से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। लेकिन बाबा की आंखें खुलते ही वह स्त्री हाथ जोड़कर कहती है कि हे महाराज, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयानक आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गए। न जाने कौन किधर चली गई है और मैं भटकती हुई इस बियासन जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपया मुझे आज की रात आपकी कुटिया में बिताने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस स्त्री की बात सुनकर बाबा जी कहते हैं कि अरे, ये कैसी बात कर रहे हो। यह कोई स्कूल नहीं है। इस बियावन में यह धर्मशाला है। यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला जपते हैं और अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ स्त्री का काम नहीं। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख लो। उस महाराज की बात सुनकर वह स्त्री कहती है कि हे महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे रात रुकने दीजिए। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। उस स्त्री की बात सुनकर महाराज सोचने लगते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा देना। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकालना, क्योंकि इससे मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। महाराज की बात सुनकर स्त्री कहती है कि ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। और इस प्रकार वह अबला नारी दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाकर सो जाती है और इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लग जाते हैं। लेकिन आधी रात तक तो भजन करते हैं, परंतु अचानक बाबा जी को अबला नारी का ख्याल आने लगता है और इस प्रकार बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे और वहां जाकर बाबा जी दरवाजा खटखटाने लगा। लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला, जिससे तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़ी से दरवाजा तोड़ने लगा और काफी मेहनत के बाद दरवाजा टूट गया। लेकिन रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने अलाव ढूंढकर जला दिया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी
मूंछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख मूंदकर माला फेर रहा था और इस प्रकार कपटी बाबा महाराज को देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा व्यास थे, जो औरत के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे। और इस प्रकार अपने गुरु को देखकर वह बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। तभी व्यास जी कहते हैं कि बुरे विचारों का अगर सामना न किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्ते या महीने तक आपको परेशान कर सकते हैं। यह अक्सर उसी वक्त पर आते हैं जब आपको इनकी कम उम्मीद होती है, जैसे कि जब आप उन स्थिति का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है तो विचार दर्द भरे होते हैं। इस प्रकार बुरे विचार का आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। तभी व्यास जी कहते हैं कि अगर जीवन में बुरे भावनाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपने जीवन में अमल करना। पहली बात, गहरी सांस के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार का रुकने या उससे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए कुछ सेकंड का वक्त ले और एक गहरी लंबी सांस ले। एकदम फौरन किसी भी तर्कहीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को समय दे। दूसरी बात, यदि कोई स्थिति आदर्श नहीं है या कठिन है तब भी आप ठीक हो सकते हैं। आपको आपके बुरे विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप भविष्य पर काबू नहीं पा सकते हैं और आप अतीत को भी काबू में नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वह है वर्तमान में रहना और उसी का सामना करना। ज़्यादातर कई बुरे विचार इस तथ्य को भूल जाने और आने वाली भविष्यवाणियों या अनुमानों के बारे में सोचने से शुरू होते हैं। तीसरी बात, अपने बुरे विचारों को अपने मन से निकाल देना और खुलकर सामने लाना अपने विचारों को बुरा बनाने के पीछे की वजह के ऊपर काम करने का एक तरीका होता है। साथ ही यह अक्सर आपको इस बात का एहसास दिलाने में आपकी सहायता भी करती है कि आपके जो विचार है वह उतने भी बुरे नहीं जितना वह लग रहे हैं। आपकी चिंता को शब्दों में बयां करने के बाद मुमकिन है कि आपको किसी भी ऐसे इंसान से कुछ कीमती सलाह और नजरिया मिल सकेगा जिसके मन में भी ठीक आप ही की तरह चिंता है। साथ ही किसी सहज माहौल में अपने मन के विचारों को बताना ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होता है।